हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारी क्लास 6 इंग्लिश के यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स में से होगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो फेबल्स और फोक टेल्स क्या होती हैं और इस जो यूनिट है उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो जो फेबल्स होती हैं वो एक टाइप की स्टोरीज़ होती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मोरल दिया होता है कि मतलब कोई ना कोई शिक्षा दी होती है, और साथ में इनमें कोई ना कोई जैसे इसका जो मेन इम्पोर्टेंस कहें है ना, या इसका कोई ऐसी बात कहे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बताती है। तो फेबल्स के अंदर कोई एनिमल्स का जिक्र भी होता है। और जो फोक टेल्स होती हैं, फोक टेल्स हमारी कोई ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो हम बहुत टाइम से सुनते आते हैं कहीं ना कहीं से। तो यही इस जो यूनिट में हम पढ़ेंगे। हम तीन स्टोरीज़ पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। और आज हम सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला जो स्टोरी है उसको कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो ये क्या चैप्टर है, क्या है, इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं और इसे समझते हैं। तो ये स्टोरी है वो हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। तो जो रामनाथ मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर, जो प्रोटैगनिस्ट है, तो जिस भी स्टोरी का कोई मेन कैरेक्टर दिया होता है ना, उसी को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ऑथर ने हमें बताया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कौन है, रामनाथ है, जो कि एक रिच लैंडलॉर्ड का, कि बहुत ही अच्छे खासे घर से था, एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। His father left him large tracts of land when he died. तो जब उसके जो फादर थे, जो पापा थे, वो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके पीछे उन्होंने अपने बेटे रामनाथ को बहुत सारी ज़मीन छोड़ के गए, क्योंकि वो रिच थे, लैंडलॉर्ड थे, कि उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, ज़मींदार थे वो। तो उनके पास जितनी भी ज़मीनें थी वो किसके नाम पर छोड़ के गए, अपने बेटे रामनाथ के नाम पर। But Ramnath did not spend even one day looking after his land. पर जो उनका बेटा रामनाथ था, उसने एक भी अपना जो टाइम था, एक भी दिन था, वो उन जो लैंड था उसको देखने में, उसकी देखभाल करने में बिल्कुल भी नहीं बिताया। कि मतलब उसने उसका कोई यूज़ नहीं किया, उससे ना ही कोई देखभाल की, कुछ भी नहीं, कोई उसने वर्क नहीं किया उस पर। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके दिमाग में ना एक बहुत ही फ़नी आइडिया सा था, कि जो उसको एक बिलीव था, एक विश्वास सा था उसके मन में। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो विश्वास ये था, वो बिलीफ ये था कि जो एक दुनिया में कि ऐसा एक मैजिक पोशन होता है, कि ऐसा पोशन जो होता है वो क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसके अंदर मैजिकल पावर्स हों। ठीक है, असल में नहीं होता है, वैसे जैसे अपने कार्टून्स में देखते हैं और वैसे ही किसी पोशन की बात की गई है। तो उसको ऐसा लगता था कि दुनिया में एक ऐसा मैजिक पोशन है जिससे आप किसी भी चीज़ को गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर बदल सकते हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और उसने जितना भी अपना वक्त था, जितना भी अपना टाइम था, वो इस पोशन के बारे में लर्न करने के लिए बिता दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन। और इसकी वजह से जो लोग थे ना, वो उसको चीट मतलब कि उसको धोखा दे देते थे, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। और वो कैसे धोखा दे देते थे कि वो उसको कहते थे कि हाँ, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हें बताएंगे कि मैजिक पोशन जो है वो कैसे बनेगा। बट ही डिड नॉट गिव अप। पर ऐसा सब कुछ होने के बाद भी, कि जैसे जैसे वो लोगों से मिलता था और उन्हें इस मैजिक पोशन के बारे में बताता था और लोग उसे धोखा दे देते थे, तो फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, फिर भी उसने इस बात से हार नहीं मानी और वो अपने विश्वास पर टिका रहा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। तो जो उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी थी मधुमती, वो इन सब से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उसके इस बर्ताव से, उसके इस विश्वास से थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामनाथ वो स्पेंडिंग। और क्योंकि वो देख रही थी कि मतलब कि गलत बिलीफ पर, इस गलत विश्वास पर
वो अपनी सारी जो इनकम मनी था जो उसके पापा छोड़ के गए थे उस सबको स्पेंड कर रहा था। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। तो अब उसको ये से यकीन होने लगा था कि अगर ऐसा ही रामनाथ करता रहा और अपनी मनी इस फालतू के मैजिक पोशन को ढूंढने में लगाता रहा तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास कोई भी मनी, कुछ भी पैसा बचेगा ही नहीं। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। तो इन सब के बाद एक दिन क्या ऐसा आता है जब उनके जो विलेज होता है, जो टाउन होता है, वहाँ एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर सेज आते हैं। सेज कौन होते हैं? साधु संत होते हैं, उनको सेज कहा जाता है, जिनका नाम क्या था? महीपति। तो वो उनके टाउन में आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर। और जो रामनाथ था, जैसे ही महीपति उनके टाउन में आते हैं तो जो रामनाथ हैं वो उनका फॉलोअर बन जाता है, मतलब कि उन्हें फॉलो करने लगता है। जैसे इंस्टाग्राम में अपने किसी को फॉलो करते हैं ना, उनके वो बन जाते हैं कि चाहने वाले और उनके मेंबर बन जाते हैं, वैसे ही रामनाथ इन सेज का फॉलोअर बन गया था। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और उस सेज से रामनाथ ने क्या पूछा? महीपति से क्या पूछता है? उस पोशन के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, येस, इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। तो जो महीपति हैं, जो सेज हैं, वो क्या कहते हैं? वो ऐसा आंसर देते हैं जिससे कि जो रामनाथ है वो सरप्राइज़ होता है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने जब हिमालयाज़ में अपना ट्रैवल करता था, जब मैं हिमालयाज़ में यहाँ वहाँ घूमता था, सैर करता था, तो मैंने ऐसे ही एक पोशन के बारे में सुना है और मैं जानता हूँ कि उसे कैसे बनाया जा सकता है, पर वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो जब रामनाथ ये सब सुनता है कि सेज जानते हैं कि कैसे वो पोशन बन सकता है, तो वो फटाफट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी बताइए कि ये पोशन कैसे बनता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तो ये कहता है रामनाथ को, जो सेज है, जो संत हैं, वो बताते हैं कि तुम्हें एक प्लांट उगाना होगा जो कि कौन सा है? बनाना प्लांट है। और उसे रोज़ रेगुलरली क्या करना, देना होगा? पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। और तुम्हें क्या करना होगा? उस प्लांट को उगाने के बाद जब सर्दियाँ होंगी तो सर्दियों के समय जो ड्यू आती है लीव्स पर, अब ड्यू क्या होता है? ड्यू होता है, अगर सर्दियों में जैसे अपने को पता है ना कि धुंध आ जाती है, तो खेतों में जो रात की धुंध की वजह से जो सुबह सुबह जो प्लांट्स लीव्स होती हैं उन पर पानी की बूंदें सी आने लगती हैं, तो उसी को ड्यू कहा जाता है। तो वो सेज जो है वो उसे कहता है कि तुम्हें बनाना ट्री प्लांट जो है उसे उगाना होगा और सर्दियों के समय जो उस पर पानी की बूंदें होती हैं उनको कलेक्ट करना होगा। When you have 5 liters of dew, bring it to me। और जब तुम्हारे पास उस ड्यू की 5 लीटर इकट्ठा हो जाएं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। और मैं क्या करूँगा? मैं उसमें कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स कहूँगा। चैंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐसे रिपीट करना। जैसे अगर आपने कार्टून्स में देखा तो अपने ऐसे नहीं देखते थे, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, वो ऐसे जो मैजिक वर्ड्स बोलते थे और सामने वाला गेट खुल जाता था। तो वैसे ही ये उस कहता है कि तुम्हें 5 लीटर जो ड्यू है बनाना प्लांट के ऊपर जो जमा होगी विंटर के दौरान, उसे इकट्ठा करके मेरे पास लाना होगा। और जब तुम उसे मेरे पास लाओगे तो मैं उसमें कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स को चैंट करूँगा, रिपीट करूँगा, जिससे कि वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा। और जो भी उसकी एक बूंद भी अगर तुम किसी चीज़ पर डालोगे, है ना, तो वो किस में बदल जाएगा? गोल्ड में, सोने में बन जाएगा। रामनाथ वॉज वरीड, बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो अब ये सुनकर रामनाथ है वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि जो विंटर है, जो सर्दियों का मौसम है, वो तो कुछ ही दिनों के लिए, मतलब कुछ ही मंथ्स के लिए, कुछ ही महीनों के लिए रहता है, और मुझे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में तो बहुत ज़्यादा
टाइम लगेगा, मुझे सालों लग जाएंगे। तो इसके जवाब में जो सेंट है, जो सेज है, वो क्या कहते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, कि तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, उगा सकते हो, बट रिमेंबर, पर ये याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योरसेल्फ, कि तुम्हें उन्हें खुद अपने आप से संभालना होगा। उनकी जो केयर है, जो प्लांट्स की जो तुम उगाओगे, उसे तुम्हें अपने हाथों से ही संभालना होगा, उगाना होगा। तुम किसी और की हेल्प नहीं कर सकते। और जो ड्यू है वो भी तुम्हें खुद के हाथों से ही कलेक्ट करनी होगी। तो ये हमारा इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है रामनाथ, प्रोटैगनिस्ट जो इस चैप्टर का है, वो एक अलग ही, अपने कहें तो एक तरीके से अंधविश्वास में होता है, या अपनी ही एक उसमें होता है, विश्वास में, गलत फहमी में होता है कि दुनिया में एक ऐसा पोशन है, मैजिक पोशन है, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है। और इसके चलते कि उसके दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं, इसलिए वो कोई भी हार्ड वर्क, कोई भी वर्क नहीं करता। हालांकि जो उसके पापा हैं उसको बहुत सारी ज़मीन जायदाद छोड़ के गए हैं, है ना, पर वो उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, उस पर कोई भी वर्क नहीं करता, और सिर्फ जो अपने पैसे हैं वो किस में लगाता रहता है, इस मैजिक पोशन को बनाने के तरीके ढूंढने में। जिसके कारण जो उसकी बीवी है मधुमती, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये यूं ही पैसे लगाता रहा तो जितने भी हमारे पैसे हैं वो धीरे करके इसमें लग जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई भी पैसे बचेंगे ही नहीं। और ऐसे ही चलते एक साधु इनके गांव में आता है, जो कि रामनाथ को ऐसा आइडिया देता है कि हाँ, कि मुझे पता है कि ये जो मैजिक पोशन है वो कैसे बन सकता है। और वो उसे बताता है कि तुम्हें इस मैजिक पोशन को बनाने के लिए बनाना की खेती करनी होगी, बनाना प्लांट को उगाना होगा, और उसमें जो ड्यू जमा होती है उसे इकट्ठा करना होगा। और कितनी ड्यू इकट्ठी करनी है, इसको 5 लीटर, ठीक है, और उसको जमा करके मेरे पास लाओ, और मैं उसमें एक ऐसा मंत्र फूकूँगा, ऐसा मंत्र डालूँगा कि वो एक मैजिक पोशन बन जाएगा। अब तक यही अपनों ने पढ़ा है इस स्टोरी में। जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले, इस वीडियो को रोकने से पहले या ख़त्म करने से पहले, जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट रामनाथ है, वो क्या, उसका जो विश्वास था, उसका बिलीव क्या था, कि वो क्या मानते थे, उसको क्या लगता था। तो जो रामनाथ है, आंसर ये होगा कि उसे यूँ लगता था कि दुनिया में एक ऐसा मैजिक पोशन है जिससे वो कुछ भी सोने में बदल सकता है। तो यू कैन राइट इट लाइक, रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर इज़ अ मैजिक पोशन विच ही कैन यूज़ टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि रामनाथ को ऐसा बिलीव था, ऐसा मानता था कि उस दुनिया में एक ऐसा मैजिक पोशन है जिससे वो कुछ भी गोल्ड में, सोने में बदल सकता है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। जो सेज आए थे उनके टाउन में, उन्होंने कैसे रामनाथ को हेल्प की। तो इसका आंसर होगा कि जो सेज थे उन्होंने रामनाथ को की हेल्प ऐसे की कि उन्होंने उसे बताया कि तुम्हें क्या करना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास वो मैजिक पोशन आ जाए। So the sage helped Ramnath by telling him how he can plant the banana plants and collect the dew from it until it is 5 liters of dew, and then he will chant some mantras or some kind of magic words into the potion, and that will turn the potion into, or the dew into, the magic potion, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे बना के उसको लिखेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। तो ये अब पूछ रहे हैं हमसे, हमारा ओपिनियन मांगा जा रहा है इसमें कि क्या तुम्हें लगता है कि जो रामनाथ है वो
इस ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा, आपको एक रीज़न बताना है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पर्सनल जो आपने पढ़ा है उससे आप लिख सकते हैं, इसमें आपका ओपिनियन मैटर करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगले का पार्ट है हमारा वो हम कल की वीडियो में समझेंगे और उसे रीड करेंगे। So I hope you like this video and understood everything. So please like, subscribe and share. Thank you.